क्लियर बेटा। ओके सर। तो सबसे पहले मैं आप सबका ज़ूम की मीटिंग में वेलकम करती हूँ। बहुत दिनों बाद मौका मिला आप सबके सामने आने का। तो सबसे पहले मैं इंट्रो दूँगी अपना, नाम तान्या है, रामनगर की रहने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम इस सिस्टम को कर रही हूँ। और पार्ट टाइम करने का कहने का मतलब ये है कि अपनी स्टडी के साथ-साथ इसको हम सीख रहे हैं। और जो चीज़ें हम बोलते हैं कि जो स्कूल की एजुकेशन है दैट इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन। और जब हम बात करते हैं इस सिस्टम की तो ये सिस्टम हमें वो एजुकेशन देता है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती। दैट इज़ अ इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन हमें बताती है कि किस तरह पैसे के लिए काम किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें मैं डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मुझे फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है और फॉर्मल एजुकेशन भी होना ज़रूरी है। हमें डिसिप्लिन का पता चलता है, हमें पंक्चुअलिटी का पता चलता है कि किस तरह हमें स्कूल में किस प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है, किस टाइम पे जाना है, क्या डिसिप्लिन हमारा होगा, किस तरह का हम बिहेवियर रखेंगे अपने बड़ों के सामने, छोटों के सामने, क्या हमारा बिहेवियर रहेगा। तो ये होती है फॉर्मल एजुकेशन जिसमें जैसे मैं डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो इसमें मुझे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी वो और लास्ट में मुझे ये चीज़ बताई जाएगी कि आपको अपने पेशेंट को ठीक करना है। जब आप उसको ट्रीटमेंट करते हो तो आपने उसको ये वाली मेडिसिन देनी है एंड देन जो है आप उससे पैसे कमा सकते हो। ये क्या हुई फॉर्मल एजुकेशन यानी कि पैसे के लिए किस तरह काम किया जाए। अगर हम दूसरी तरफ देखें दैट इज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन कि पैसे से किस तरह काम लिया जाए ये हमें ना स्कूल में बताया जाता है, अब ना किसी पैसे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बताया पैसे जाता है। ही क्यों तो इसको दे दे पहले ब्रेड लाइसेंस है। मुश्ताक सर थोड़ा आप अपने को म्यूट कर लें। हाँ, तो जैसे मैंने बात करी फॉर्मल की और इनफॉर्मल एजुकेशन की तो दैट्स व्हाई हमें ये सिस्टम का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। और अगर हम अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ इस सिस्टम को अपनाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़नेस ही करें। और बिज़नेस आने वाले टाइम में तो ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमें बिज़नेस नहीं करना, हम इस सिस्टम के एजुकेशन लेके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी जो एक्सपीरियंस से हम जो चीज़ें गेन करते हैं, वो हमारे लास्ट में बहुत काम आती हैं। तो सबसे पहले मेन मैं आपको ये बताऊँगी यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ भी होंगी। तो मेन जो इन्होंने टॉपिक रखा था वुमेन एम्पावरमेंट का, तो सबसे पहले तो लेडीज़ के लिए यहाँ पर मैं वेलकम करती हूँ सबका। और यहाँ आने का मतलब यही है जैसे हम बहुत सारी मीटिंग जब सुनते हैं, सेमिनार देखते हैं तो हम एक चीज़ हम हमेशा सुनते हैं, वो ये कि ये जो बिज़नेस है ये महिलाओं का बिज़नेस है। लेडीज़ का जो मेन रोल इसमें रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जो भी डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट हैं, वो महिला जो है अपने किचन में खुद मतलब इस्तेमाल करती है, उसके हाथ से गुज़र के जाते हैं वो प्रोडक्ट। और जब वो महिला जो है इस बात पे अड़ जाए कि मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट के नहीं चाहिए, मुझे आसिम की चाहिए, तब मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी की हिम्मत होगी वो ऐसा ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमेशा जो बिज़नेस रहा है वो फीमेल का ही रहा है। तो मेन रोल जो है फीमेल ही प्ले करते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें इसको वुमेन एम्पावरमेंट की ओर लेना है क्योंकि आरसीएम का मेन जो उद्देश्य एक मिशन पे काम कर रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पे है, नेशनल लेवल पे ये मिशन है। इसमें सबसे पहले तो हेल्थ पे काम किया जाता है क्योंकि अगर हम बात करें अगर हमारा शरीर ही कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, तो ना हम वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे और ना ही हम कोई अपने जीवन में कुछ पहचान बना पाएँगे। तो मेन जो चीज़ हमारी रहती है हेल्थ में रहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, चाहे हम मार्केट के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मार्केट का जो भी प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें तो उसमें जो कंसेप्ट चला है, वो मतलब रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। और जब हम आरसीएम की बात करते हैं, तो ये राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। वो क्यों है मैं आपको थोड़ा पीपीटी शेयर करके बताऊँगी। अगर सर मैं पीपीटी शेयर कर सकती हूँ? हाँ, ओके। जब मेरी शेयर हो जाएगी सर मुझे बता देना एक बार। सर पीपीटी शेयर हुई है? नहीं हुई बताओ। नहीं हुई है? 1 मिनट।
आई होप अभी हाँ पीपीटी जी शेयर हो गई होगी। जी जी बेटा जी। ओके सर, ओके सर। तो मेन मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही थी, जो कंसेप्ट है आर्ट्स एंड बिजनेस का। तो जो आरसिम है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो वोकल फॉर लोकल, यानी कि हम बात करें यहाँ पर जो मेन जो बात की जाती है कि आरसिम जो है क्या है, किस उद्देश्य पे काम करता है और इसमें हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो है बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, जो नंबर 1 क्वालिटी के हमें यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर आपकी पैसों की वैल्यू की जाती है, यानी कि आपको रीजनेबल प्राइस पे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के जो प्राइस है उससे बहुत जो वाजिब दाम है उस पे मिला जाता है। तो हेल्थ फ्रेंडली, यानी कि आपके जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे वो आपकी हेल्थ के अनुसार ही बनाए गए होंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप डेली नीड्स के जितने भी प्रोडक्ट की बात करें, तो हर एक प्रोडक्ट जो है हमें प्योर मिलता है। किस तरह मिलता है वो प्लान जो है आरसिम का जो मार्केटिंग प्लान है वो ये बताता है कि किस तरह मार्केट के कंपैरिजन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर है और इसमें कोई मिलावट होने के चांस नहीं है। ये हमें रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है वो उसका मार्केटिंग प्लान बताता है। तो देखो, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान में देखो आपको सामने नज़र आ रहा है, एक आदमी है बहुत परेशान है। और ये क्यों परेशान है वो आइए हम देखते हैं। ये जो एक बंदा है ये इसको माना जाता है कस्टमर, ठीक है? कस्टमर वो इंसान होता है जो ग्राहक होता है, जो अपनी डेली नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट से सामान परचेज़ करता है। हम और आप एक ग्राहक हैं, क्योंकि अ, हमें जो भी चीज़ लानी होती है अपनी डेली नीड्स के लिए, पैसे हम कमाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी तरीके से हम पैसे कमाते हैं, उन सब पैसों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपनी डेली नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब वो ज़रूरतें कहाँ करते हैं? जो हमारे आस-पास की जो दुकान होती है ना? तो आस-पास की जो दुकान है उसको बहुत कहा अच्छा जाता है ये। रिटेलर। अब ये रिटेलर है, आपने कभी नहीं देखा कोई दुकान वाला घर पे सामान बना रहा है या पैक कर रहा है। आपने क्या देखा कि एक ट्रक आ रहा है, वो सामान लोडेड ट्रक है, वो हर हर हफ्ते या हर दिन जो है वो दुकान वाला उस ट्रक से सामान निकालता है और अपनी दुकान पे रखता है। कहने का मतलब क्या है कि रिटेलर जो है वो घर पे सामान नहीं बना रहा, वो किसी होलसेलर से लेके आ रहा है। अभी होलसेलर भी सामान घर पे नहीं बनाता, क्योंकि हमें और आपको पता है सामान बनाता कौन है? कंपनी बनाती है। अब सामान कंपनी बनाती है तो यानी कि जो होलसेलर है ये भी कहीं न कहीं से लेके आता है। ये लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी घर पे नहीं बनाता, ये भी किसी कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है, जिसका लिंक होता है डायरेक्ट कंपनी से, तो उनसे ये सामान लेके आता है। अब देखो, कंपनी का जो सामान है, कोई कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो बहुत दूर हैं, कंपनी का हमें कोई आइडिया नहीं है, कंपनी कहाँ पे है, लक्स साबुन की कंपनी कहाँ है, टाटा साल्ट की कंपनी कहाँ है, हमें नहीं पता, मुझे बर्बाद। है ना? हम तो क्या होता है कि ये जो कंपनी और ये एजेंट दोनों मिलके क्या करते कौन आता है? ऑलरेडी फेमस जो सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है आलिया भट्ट है, तो ये क्या कर रही है, ये प्रोडक्ट की एड कर रही है, इसने नहीं बनाया, ये इस प्रोडक्ट की ऐड कर रही है। क्यों ऐड कर रही है? देखो, ये अब ये सेलिब्रिटी है, इसके पास कोई टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि फ़िल्म शूट करती है और 1.5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाता है एक फ़िल्म को शूट करने के लिए, है ना? तो ये कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब अब तुम्हारी मतलब इस प्रोडक्ट की ऐड कर सकूँ। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें से मैं तुम्हें 1 या 2% दे दूँगा। तुम्हें बस 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए टीवी के सामने आना है। टीवी में आके तुमने मेरे प्रोडक्ट को पकड़ना है और उसके बारे में बताना है कि इसमें ये चीज़ें पड़ी हैं। हालाँकि ऐसा पड़ा है या नहीं पड़ा, उससे इस सेलिब्रिटी को कोई मतलब नहीं है ना? उसको सिर्फ़ बोलना है कि ऐसा आप अगर ये इस्तेमाल करोगे तो इससे ये होगा। अब ये सेलिब्रिटी क्यों बोलेगी? क्योंकि इसको 1 सेकंड, 2 सेकंड बोलने के लाखों रुपए मिल जाएँगे।
अब ये सेलिब्रिटी इसको कोई मतलब नहीं है कि सामान में क्या डला है, क्या इसमें इंग्रीडिएंट्स हैं, इसने कभी वो चीज़ यूज़ करी ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऐड करेगी क्यों? पैसे के लिए। और हम और आप क्या करते हैं, टीवी पे जब हम इसकी ऐड देखते हैं, हाँ, आलिया भट्ट ने लक्स साबुन रिकमेंड करा, तो इट मीन्स जो है ये अच्छा है और हम मार्केट में जाके परचेज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कंपनी जो देखो आप जिस तरह देखोगे कि इसको पता नहीं है कुछ भी, इसने जो है सिर्फ़ कंपनी के कहने पे ऐड कर दी, है ना? अब कंपनी देखो कोई भी चीज़ बनाती है, प 50 की मान लो उसने जो 50 की कोई प्रोडक्ट बनाया, हम तक पहुँचते-पहुँचते हो गया 100 का। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बीच के लोग हैं, जो आपको सामान सप्लाई कर रहे हैं आपके घर के साथ ही, तो वो फ्री में काम नहीं कर रहे। हम हमेशा एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि होलसेल का जो सामान होता है, वो सस्ता होता है। वो क्यों सस्ता होता है? क्योंकि ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये रिटेलर, ये नहीं होता, है ना? कंपनी 50 की चीज़ बनाएगी, आप तक पहुँचते-पहुँचते हो जाएगी 100 की। क्योंकि ये बीच के लोग हैं 10-10 रुपए जब भी ये कमाएँगे जब वो 500 की चीज़ जो है कंपनी से निकलेगी तो हम तक पहुँचते-पहुँचते हो जाएगी 1000 की। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारी कमाई का जो 50% पैसा है वो जा रहा है मार्केट में, जो इन बीच के लोगों में जा रहा है, जो हमें सामान जो है एक तो डुप्लीकेट करके देंगे, उसमें अडल्ट्रेशन करके देंगे और दूसरा हमें क्या कर रहे हैं ये मतलब डबल प्राइस में हमें सामान दे रहे हैं। अब ये डुप्लीकेट किस तरह कर रहे हैं देखो आप कोई भी मार्केट की कोई चीज़ आप मुझे बताओ, हम कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, मानो एक नूडल का पैकेट लेते हैं जो 10 रुपए का है, ठीक है? अगर 10 रुपए वाले पैकेट को अगर हमें 100 रुपए में बनाना है, तो हमें पैकेट का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियस है बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके सामने दिखेगा कि ये 100 रुपए वाली चीज़ है। अब जो बीच के लोग हैं ये क्या करेंगे, ये साइज़ तो बड़ा करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएँगे लेकिन इनको नहीं पता कंपनी ने क्या-क्या डाला है। यानी कि ये बीच में मिलावट करेंगे, कलर ऐड कर देंगे, कुछ और इंग्रीडिएंट्स ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। अब सामान हमें क्या मिलेगा? डुप्लीकेट मिलेगा, है ना? तो कंपनी जो है वो मिलावट नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 3 बार लैबोरेटरी चेक होके आते हैं। लेकिन ये बीच के लोग हैं, ये मिलावट कर सकते हैं और ये करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो डुप्लीकेट मिलते हैं। ₹10 का टाटा, ₹28 का टाटा, 40-48 का टाटा ये अलग-अलग वैरायटी क्या हैं? ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है लेकिन जो टाटा का जो रियल साल्ट है वो आई थिंक ₹48 का है। तो इस तरह जो हम ये मार्केट की जो चीज़ें हम लेते हैं, एक तो हमें डबल प्राइस पे मिलती हैं, दूसरा हमें जो है इसमें मिलावटी सामान मिलता है और यही मिलावटी सामान खाने की वजह से आज हमारे देश में इतनी सारी बीमारियाँ हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी जो है आज हमारे देश में आ चुकी है, चाहे हम कोविड की बात करें, चाहे हम अनदर जो भी डिज़ीज़ हैं, जो आने वाले टाइम में होंगी, हमारे खान-पान अगर हमारा ठीक नहीं रहा तो उससे जो प्रॉब्लम होगी तो वो सारी की सारी किससे आ रही हैं? हमारी ये ज हम जो डाइट ले रहे हैं, जो मार्केट के प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो हमारा खान-पान है, तो इससे आएँगी। तो हमें अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो हम ये कंसेप्ट हम कर रहे थे आज से हज़ारों साल पहले, जो हम मार्केट से सामान लेके आते थे, जो हमें इतना मतलब डुप्लीकेट सामान एक तो महँगा मिलता था, दूसरा जो है हमें उस सामान को खाने के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। अपनी जो कमाई का जो 50% मार्केट में देते थे, उसका भी हम मार्केट में देने के बावजूद भी हमारा जो आधा पैसा है, वो हम हॉस्पिटल में देते हैं। अगर हम ये चीज़ें छोड़ के हम एक ऐसा सिस्टम अपनाएँ, जिसमें हमें जो है हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट भी हों, हमें रीज़नेबल रेट में मिले और हमें कोई भी बीमारी होने का चांस ना हो, हमारा मेडिकल बिल जो है ज़ीरो हो सके, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ और होगी। है ना? तो ये जो आरसिम है, आरसिम ने क्या करा, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये है, इसने क्या करा कि एक कंपनी है, जिसका नाम है आरसिम फैशन छोटी भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है ना? अब एक कंपनी देखो कंपनी सामान बनाती है, कंपनी का होना ज़रूरी है, कस्टमर यूज़ करता है तो कस्टमर का भी होना ज़रूरी है, लेकिन ये बीच के लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारा पैसा लेते हैं और हमें डुप्लीकेट सामान देते हैं। तो इन लोगों को हटा दिया, तो कंपनी ने बीच में क्या करा, अपना एक पिकअप सेंटर रखा, बंडरवर्ल्ड रखा, जो हर एक एरिया में चाहे रामनगर की बात करें, चाहे उधमपुर की बात करें, चाहे डोडा की बात करें, हर एक
मतलब हर एक मतलब एरिया में आपको जो है आरसीएम के वंडरवर्ल्ड, आरसीएम का पीयूसी ओपन मिलेगा। वहाँ से आप जो है ईज़िली जो है सामान परचेज़ कर सकते हैं। इसमें मिलावट का कोई चांस नहीं है क्योंकि बीच के लोग नहीं हैं। क्योंकि ये जो पिकअप सेंटर रहेगा, ये कंपनी का पिकअप सेंटर रहेगा, तो कंपनी कहती है कि 5% मेरा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा रहेगा, बाकी का जो 45% है, वो इन्हीं ग्राहकों में बाँट दिया जाएगा। यानी कि आज से हज़ारों साल पहले जब मार्केट से शॉपिंग करते थे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता था, आपको नुकसान ही नुकसान होते थे। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, हमें मालूम नहीं था और जब मालूम नहीं था तो हम पहले भी उधर से करते थे और आज भी उधर से करके आए, है ना? तो अगर हमें अभी मालूम चल चुका है कि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपनी दुकान को चेंज करना चाहिए। इससे मतलब हम कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे, हमें बस अपनी एक दुकान को चेंज करना है, हमें अपनी सोच को चेंज करना है कि अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें बीमारी हो सकती है, हमारा पैसे जो है मार्केट में जा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कंपनी का सामान आरसीएम कंपनी से सामान परचेज़ करना है, वहाँ से सामान हमें मिलेगा 100% प्योर, रीज़नेबल रेट, 10 टू 20% जो है आपको ऑन द स्पॉट जो है डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? तो इसमें जो है जो हमें मिलेगा वो दैनिक उपयोगी यानी कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोडक्ट हैं, हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, वो मिलेंगे रीज़नेबल कीमत पे मतलब रीज़नेबल प्राइस पे जो है हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा जो ये आरसीएम के जो फाउंडर हैं वो श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, जिन्होंने ये मिशन चलाया कि आज से हज़ारों साल पहले जो बीमारियाँ आज हमारे इंडिया में आई हैं, वो किस की वजह से आ रही हैं और क्यों हमारा जो देश है वो गरीबी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्यों जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो गरीब के गरीब क्यों हो रहे हैं, जो मिडल मैन है वो बीच के वो अमीर ही क्यों हो रहे हैं। इन्होंने जब वो चीज़ देखी तो उन्होंने ये कांसेप्ट लगाया और ये जो कंपनी है, ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है जो 1970 से कपड़े के कारोबार से स्टार्ट हुई थी। 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा है और आज हिंदुस्तान के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बन चुका है, जिसमें सिस्टम काम करता है, लोग काम नहीं करते। जैसे मुश्ताक सर ने कहा, ये बिज़नेस अपलाइन का नहीं है, ना ही डाउनलाइन का है, ये बिज़नेस आपका खुद का बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिस्टम काम करता है। आपको जो है किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे अपना काम जो है खुद कर सकते हैं। अपना ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का खुद निभा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, हमारे उत्पाद, हमारी शक्ति यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, यही इस सिस्टम की ताकत है। यहाँ अगर ये आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं होते तो ये आरसीएम नहीं चल सकता था। इसमें वो प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मल जो बाकी की जो मार्केट की कंपनी आपको मिलेंगी, एमबे मिलेगा, फॉरएवर कंपनी मिलेगी, वहाँ पर डेली नीड्स के कोई प्रोडक्ट नहीं है। वहाँ पर आपको मेडिसिन मिलेगी, एलोवेरा जेल मिलेगी, अनदर प्रोडक्ट मिलेंगे जो हमारे लाइफ में कुछ साल में एक बार यूज़ में आएँगे, उसके बाद नहीं आएँगे। लेकिन आरसीएम में वो प्रोडक्ट हैं जो डेली नीड के हैं। आज नहीं तो कल आपको सिस्टम में आना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो प्रोडक्ट हैं जो हमें चाहिए। जिसमें पर्सनल केयर भी आता है, ओरल केयर भी आता है, होम केयर अनदर मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं बताते-जाते थक जाऊँगी और टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आरसीएम के बहुत सारे डिपो खुल चुके हैं। आरसीएम के जो डिपो हैं ऑल ओवर इंडिया में 163 हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो वंडर वर्ल्ड जो है, क्विक है, वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं। पिकअप सेंटर जो है, बहुत सारे पिकअप सेंटर जो है आज के लेवल पे, आज के दौर पे जो आरसीएम के जो है ओपन हो चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा मेन प्रोडक्ट लूँगी वो है आरसीएम का जो राइस ब्रान ऑयल है। मेन जो हमारा जो बिज़नेस होता है वो ऑयल पे ज़्यादा होता है क्योंकि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक घर की नीड है ऑयल। जिस तरह हम जो है महँगी से महँगी गाड़ी लेते हैं, तो उसमें भी हम ऑयल डलवाते हैं, है ना? अगर हम बहुत सारी मतलब काफ़ी कॉस्टली जो है हम गाड़ी लेते हैं, तो उसमें अगर हम घटिया ऑयल डालेंगे तो ऑब्वियस है कि वो गाड़ी खराब होगी। लेकिन अगर हम अपने शरीर की बात करें, अगर मैं किसी को कहूँ कि वो मुझे अपनी आँख दे दे, मैं उसको इतने करोड़ रुपए दूँगी, तो कोई देने को मतलब राज़ी नहीं होगा, है ना? कोई एग्री नहीं होगा कि मैं अपनी आँखें दे दूँ, क्यों? क्योंकि हमारे जो आँखें हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, ऑर्गन है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। ये अनमोल है और इसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो ये इज़िली ठीक भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो जान बच जाए लेकिन
गाड़ी को कुछ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जान बच जाए तो, क्योंकि एक इंसान की जो जान है, वो ऑर्गन एक बार खराब हो गए तो वो दोबारा रिपेयर भी नहीं किए जा सकते, लेकिन एक गाड़ी है वो रिपेयर की जा सकती है ना? तो अपनी जो ये जो गाड़ी है, हमारी जो मशीनरी है, ये खाने पे डिपेंड है, ऑयल पे डिपेंड है, तो इस पे हमें अच्छा ऑयल डालना है। और ये जो ऑयल है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे माननीय लोगों के साथ द्वारा जो है इसको, इसकी जो ऑयल की जो कंपनी है, उसको अवार्ड दिया गया है। एपी ऑर्गेनिक जो दूरी नाम की जो इंडस्ट्री है, जिसमें ये ऑयल बनता है, इकलौती ऐसी है, जहाँ पर ये ऑयल बनता है। तो ये बहुत सारे लोगों के द्वारा इस ऑयल को अवार्ड मिल चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये ऑयल प्योर है या वो है, क्योंकि ये हमें प्रूफ दिखाता है इस चीज़ का, क्योंकि जो बुक्स होती हैं, जो डाटा होता है, वो ऑथेंटिक डाटा होता है, जो निकाल के हम आपको बताते हैं। अभी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आपको डेली नीड्स के हों, मतलब कि आपकी पर्सनल केयर के हों, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जैसे गामा ओरिजिनल, तो गामा ओरिजिनल एक रामबाण प्रोडक्ट है, मिरेकल प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी आपको वीडियोस इस पे मिलेंगी गामा ओरिजिनल के बारे में। तो गामा ओरिजिनल की अगर हम बात करें, तो ये मतलब ऑल ओवर जो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, चाहे वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, चाहे वो अनदर प्रॉब्लम है ना? उस पे वो काम आता है। जैसे जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम करेगा, है ना? डायबिटिक जिस पर्सन को डायबिटिक्स हो चुकी है, अब ये एक चीज़ हम ध्यान में नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम गामा ओरिजिनल लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी को शुगर है, डायबिटिक है, तो उसको एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब उसको शुगर है, ऑलरेडी उसको मेडिसिन है, तो गामा ओरिजिनल एक सप्लीमेंट है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक मेडिसिन नहीं है। ये आपको जो है, जो हो चुकी है बीमारी उसे ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जो आने वाली मतलब जो आपको शुगर हो चुकी है, ये उसको ठीक नहीं करेगी। ये आपको जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करी है मेडिसिन, अब आपको जो है गामा रीजनोल के साथ वो लगातार 3 महीने जो है वो मेडिसिन खानी है। गामा रीजनोल इतना कर सकता है कि आपको जो मेडिसिन है वो छूट सकती है, आपकी मेडिसिन की जो डोसेज है वो कम हो सकती है इस प्रोडक्ट से। आप जिस तरह ये किस तरह काम करता है, जैसे एक पाइप है जिसमें मतलब पानी आ रहा है, आप उसमें मिट्टी डालते जाओगे तो पानी आना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर से उसको साफ भी करते जा रहे हो, तो क्या होगा? एक एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पाइप में से मिट्टी सारी हट जाएगी और पानी जो है आता रहेगा। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, पाइप भी हमारी बॉडी में चलती हैं, जहाँ पर अब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जब आ जाता है, फैट जमा हो जाता है, तो हमारा ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो गामा ओरिजिनल क्या करता है, उस फैट को वो कम करता है, उसको मतलब कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता, जिससे क्या है, अगर आपका ऑलरेडी मतलब कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, तो ये क्या करेगा, अगर आप रेगुलर इसको लेते हो, तो ये आपको और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देगा, और जो आप मेडिसिन आप खा रहे हो, जो डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, जो आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, वो मेडिसिन उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी से सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, तो आपका जो ब्लड है, आपकी ब्लड वेसल है, पूरी साफ हो जाएगी, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, और आपका ब्लड जो है मतलब अच्छे से फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें गामा ओरिजिनल की, तो गामा ओरिजिनल जो है जापान में, अगर हम बात करें, जापान का ये प्रोडक्ट है। तो जापान में अगर हम बात करें, जापान में भी गामा ओरिजिनल जो है एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो 150 एमजी जो है 450 में आपको मिलता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस ऑलमोस्ट बहुत चेंज है, क्योंकि ये पुराना डाटा आपके सामने है। तो अगर हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखें, तो मार्केट का जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है तो गामा ओरिजिनल अगर बात करें तो, लेकिन ये कितना मतलब कॉस्टली है, 4000 के लेवल पे आपको ये मिल रहा है प्रोडक्ट। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा भी प्रोडक्ट है, वो 849 30 एमजी के जो डोसेज है, मतलब आपको जो उचित दाम पे, जो रीजनेबल प्राइस पे जो है से लेना हो आज के टाइम पे, एक तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, अगर अवेलेबल हो भी जाए तो बहुत सारा कॉस्टली होगा, हम परचेस नहीं कर पाएंगे, है ना?
तो ये हमें उचित दाम पे हमें दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गिलोय तुलसी है, तुलसी ड्रॉप है और गुड डॉट के प्रोडक्ट है, वीगन प्रोडक्ट हैं जिसमें अगर हम बात करें हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को है। हर किसी की बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है आज के टाइम पे बहुत कम है। हम क्या करते हैं हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोटीन का हम ध्यान नहीं रखते। हम एक बार दाल खा लेंगे दिन में 1 दिन छोड़ के दाल खाते हैं, हफ्ते बाद दाल खाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो प्रोटीन है वो दाल से भी पूरा नहीं होता, हमारी डाइट से नहीं होता है ना? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन बचाओ स्वाद बढ़ाओ, यानी कि मतलब हम क्या करते हैं जब हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं नॉन-वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो नॉन-वेज में जो चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पर कंपैरिज़न दिखाया गया है, प्रोटीन हम एक तो नॉन-वेज खाते हैं टेस्ट के लिए, दूसरा हम खाते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए, है ना? तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मटन में जो प्रोटीन रहता है 16.6 ग्राम रहता है, चिकन में रहता है 17.4, फिश में रहता है 20 ग्राम, बीफ में रहता है 17.2 ग्राम और जो पोर्क है इसमें रहता है 16.9 ग्राम। लेकिन जो हमारा वेजिटेबल प्रोडक्ट है, जो गुड डाइट का प्रोडक्ट है, जो 100% प्योर वेजिटेरियन है, टेस्ट आपको देगा मीट की तरह लेकिन प्योर वेज है। इसमें जो प्रोटीन है 25 ग्राम, यानी कि जितने भी मार्केट के जो भी मतलब आप नॉन-वेज की बात करें, तो इनसे ज़्यादा प्रोटीन अगर जिस प्रोडक्ट में वो 100% प्योर है, 100% शाकाहारी है और जो है उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है, डाइटरी फाइबर उसमें ज़्यादा है। डाइटरी फाइबर देखो बाकी आपको किसी में डाइटरी फाइबर नहीं मिलेंगी, इसी की वजह से देखो डाइटरी फाइबर हमें ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पेट है, इसकी जो सफाई है वो डाइटरी फाइबर करते हैं। जिस तरह घर पे झाड़ू होता है वो सफाई करता है, उसी तरह बॉडी में अगर फाइबर ही नहीं जाते हैं तो आपका पेट साफ नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसमें जो है डाइटरी फाइबर्स भी डाले गए हैं, कैलोरी अगर हम बात करें यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आपको वेज डाइट में 0 मिलेगा जो हम नॉन-वेज है इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है ना? तो हमें इस सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हमें प्योर मतलब वीगन प्रोडक्ट्स अपनाने चाहिए। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है प्योर आपको मतलब मीट की तरह टेस्ट देगा। उसके बाद जो हमारे पास अलग प्रोडक्ट हैं जैसे पेस्ट होगी, टूथपेस्ट होगी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे पेन बाम होगी, बहुत सारे हैं जैसे मैं आपको बताते-बताते थक जाऊँगी यहाँ पे। तो ये साबुन है, एक कंपैरिज़न भी दिखाया गया है आरसीएम के प्रोडक्ट अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकता है। आरसीएम के प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट का कंपैरिज़न है, बहुत सारे मैं आपको ऐसे यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या-क्या प्रोडक्ट है आरसीएम के अंदर। तो इस तरह आप देख सकते हो, खाने-पीने वाले जो प्रोडक्ट हैं सेम जैसे मिक्सचर भुजिया ये सब चीज़ें मार्केट से लाते हैं। और एक और चीज़ जो फीमेल्स के लिए है वो है कीसोल के प्रोडक्ट। कीसोल की यहाँ पे नील पेंट है, लिपस्टिक है, आईलाइनर है, मस्कारा है, लिप बाम है। तो इसका भी कंपैरिज़न करा गया मार्केट के प्रोडक्ट के देखो जो यहाँ पे कीसोल का जो नेल पेंट है वो है 99 का वर्सेस लैक्मे का जो नेल पेंट है वो 250 का। और कीसोल के जो नेल पेंट है ये हमने खुद यूज़ करे हैं। एक तो इसमें ये कि फैलता नहीं है कीसोल का जो नेल पेंट है। दूसरा ये कि ये जो नेल पेंट है जब हम इसको लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है। लेकिन आमतौर पे अगर हम बात करें मार्केट का जो नेल पेंट हम लेते हैं वो सूखने का नाम नहीं लेता है। उसको मतलब कि आप हिलाते रहोगे हाथ को मतलब कि 5 मिनट लगा लेगा, 6 मिनट लगा लेगा, सूखेगा ही नहीं, है ना? लेकिन जो ये जो नेल पेंट है एक तो स्मूथ ही टेक्सचर है इसका, दूसरा ये जल्दी सूखता है और लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसको 5-6 दिन मतलब ये रिमूव ही नहीं होता है हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। मतलब इतनी जल्दी ये रिमूव होता ही नहीं है। तो अगर हम लिपस्टिक की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जब आप इसको इस्तेमाल करोगे आपको पता खुद चलेगा। तो ये खुद इस्तेमाल करे हुए प्रोडक्ट हैं। तो जैसे ये मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। अचार हो गया, मिक्सचर्स, आटा, सूप, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। कीसोल का पूरा ब्रांड जो है वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। देखो शूज़ हैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी यहाँ पे। तो किचन के, होम के शूज़ एंड वियर रेंज बहुत सारी रेंज के प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। प्रेस्टीज किचन के प्रोडक्ट जैसे कुकर वगैरह बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे आरसीएम में। तो आरसीएम जो है एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा। तो आरसीएम ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ रखा है जिसमें आपको कहीं मार्केट की दूसरी कंपनी को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आरसीएम ही आपको एक इकलौता सिस्टम मिलेगा जहाँ पर आपको हर डेली नीड के प्रोडक्ट
आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको हर प्रोडक्ट आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट आपको अभी मार्केट से लेने पड़ते हैं क्योंकि आरसे में नहीं है, वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएँगे। जिस तरह हम बात करते हैं हरित संजीवनी की, जो किसान वगैरह जो है, हम जब खेती-बाड़ी करते हैं तो उसमें हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र से जो है जो बीमारी हो रही है, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ी वगैरह वो प्योर नहीं आ रही है, उसमें भी हमें मिलावट मिलती है क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस ने बहुत अच्छा जो सिस्टम निकाला है, क्योंकि जब वो चीज़ देखी गई थी, सबसे पहले तो जब ये हुआ था केमिकल का जो शुरुआत हुई थी फर्टिलाइज़र की, तो उसमें एक चीज़ देखी गई थी कि जब ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जो खेत वगैरह हैं, उसमें फिर आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ उगती ही नहीं है, वो उपजाऊ ही नहीं रहती, वो फर्टिलाइज़ इतनी रहती ही नहीं है कि उसमें और भी चीज़ें जो है उगाई जा सकें। तो इसलिए जो है बायोटेक्नोलॉजी ने क्या करा कि ऑर्गेनिक तौर पे मतलब एक ऐसी चीज़ निकाली, जिससे जो है हम अपनी मतलब जो हमारा खेत है, जिस मिट्टी में हम करेंगे, मिट्टी में खाद दे सकते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें प्योर मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हरित संजीवनी के द्वारा आरसेम ने निकाली हैं। यहाँ पर अगर मार्केट में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इस प्राइस में और इस क्वालिटी में आपको सब जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात करें, है ना? न्यूट्रिशन में भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, चाहे अंदर के हैं, बाहर के हैं, हर तरह के हम काम करते हैं। तो हमें काम करने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत जो है हमें डाइट से पूरी नहीं होती है। क्योंकि जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि खाना खाने का टाइम नहीं लगता है। हम भूल जाते हैं खाना खाना, काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है